नाउ क्लियर है सभी को अभी? हेलो एवरीबॉडी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था। आप सभी का लेट्स क्राक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। अगेन आपके सामने सेशन को मैं शुरुआत कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ जिसकी वजह से बीच में स्टॉप हुआ सेशन, बट अब फाइनली ओके है सब कुछ। स्टार्ट करते बिना लेट किए, ऑलरेडी डिले हो चुका है 10 से 15 मिनट। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2020 का सीरियस 1 का पेपर क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। मैं सेल्फ मेंटोर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस, बाकी डिटेल्स सामने है। करंट अफेयर बाई रतन सर, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे क्लास की पीडीएफ और एवरीथिंग आपको मिलती रहेगी। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने बता दिया है आपको। ये आपके ऑफर चल रहे हैं, इस ऑफर का बेनिफिट उठाइएगा। 14 से लेकर 16 मतलब 14 टू 16 मार्च तक ये ऑफर मिलेगा। ऑल सब्सक्रिप्शन पे 20% का डिस्काउंट है। अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी और सेगमेंट का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ आर लाइफ कोड को अप्लाई करना है, और हर एक सेगमेंट में जितने सारे सब्सक्रिप्शन लेंगे सब पे 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट उठाइए। अनलॉक 20 लिखा भी है, मतलब 20% का सर डिस्काउंट है आपके लिए। और 14 टू 16 ऑल, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। अन अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उस पर आप लोग क्या मिलेगा सर, डिस्काउंट मिलेगा। और ये रहा कोड आर लाइव। ठीक है, आर लाइव कोड को अप्लाई करके प्लस का भी ले सकते हैं, और सेम एज इट इज़ आइकॉनिक का भी लेने के लिए आर लाइव कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि क्लास लाइव हो चुकी है। चलिए बच्चे जुड़ते रहेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। सर पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे। पहला क्वेश्चन के बारे में क्या है, एज पर द बजट एस्टीमेट 2019 एंड 20 द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रिसिप्ट्स बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो मतलब ऑप्शन नंबर हमने यहाँ पे लगाया था बी, 1, 3 एंड 2, 4 करेक्ट था। नेक्स्ट आइएगा, अब कहता है एज पर द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इंडियाज रैंक इम्प्रूव्ड फ्रॉम 142, ध्यान रखिएगा कब सर, 2014 टू 63 पॉइंट्स क्या किया है सर, रैंक ऊपर हुआ है 2019 में। ठीक है, तो कैटेगरी पूछ रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज इंडियाज रैंक डिट्रॉयड, मतलब करेक्ट आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर सभी को बताना है क्या होगा, तो क्या होगा सर, पेइंग टैक्सेस। किसमें सर, आपको पता भी है सर, काफ़ी देखने को मिला था भी। पेइंग टैक्सेस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following statement with regards to the National Food Security Act is not correct? ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, नॉट करेक्ट पे ही गलती करके चले आते हैं। यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। किससे रिलेटेड सर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो कौन सा आपको बताना है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। ठीक है, 2013 में इनेक्टेड हुआ था, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे रोल्ड आउट इन द ईयर 2014, बिल्कुल करेक्ट है सर। ठीक है, लीगली इंटेलेक्ट 67% ऑफ द पॉपुलेशन टू रिसीव द हाईली सब्सिडीज, बिल्कुल सही है सर। अगर गलत है, नहीं, प्रियंका राज बिल्कुल सही है, प्रियंका राज ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। एक बार एक काम करो आप सभी, पहले कि आप लोग अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 1080 कर लीजिए। आप लोगों ने 720 पिक्सल पे देख रहे हो, इस वजह से आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है। अपने आप सेटिंग में जाइए, वहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाइए, और वहाँ पे जाने के बाद 1080 पिक्सल कर लीजिए, एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा इमेज। ठीक है,
क्वालिटी बढ़ाइए, आप लोग की क्वालिटी हमें लग रहा है 720 है, इसको 1080 करिए, मैक्सिमम क्वालिटी करिए, एकदम वीडियो अच्छी आएगी आपको। नेक्स्ट आइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा किसको सर, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द 2019 एंड 20 इज नॉट करेक्ट। फिर से यहाँ पे नॉट शब्द का यूज किया गया है, मतलब कह रहा है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द 2019 एंड 20, उसको लेके कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है। सोनम एंड प्रियंका राज, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है सर, यहाँ पे दिया है फिस्कल डिफिशिएट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन, क्या है सर, एज पर द बजट एस्टिमेट, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। ये कब का पेपर है सर, CDS 1 का पेपर है 2020 का, कोशिश करिए कि अपनी एक्यूरेसी को सही करने का, तभी आप 2022 वाला पेपर अच्छा कर पाओगे। एज पर द बजट एस्टीमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन अ मेजर सब्सिडीज ड्यूरिंग द 2019 एंड 20 द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वाज लिकली टू बी ऑन, मतलब किस पे ये कह रहा है, फूड है सर, फर्टिलाइजर है सर, पेट्रोलियम है सर, ये यूरिया है, किस पे है। 2019 और 20 के दौरान प्रमुख सब्सिडी पर व्यय के बजट अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक खर्च हुआ था, आपको बताना है सर, यूरिया, पेट्रोलियम, फूड या फर्टिलाइजर। सोच समझ के आंसर करिएगा। प्रियंका वेरी गुड, क्या है सर, फूड सब्सिडी पे, बहुत अच्छा बेटा, फूड है, बी नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेस रिसीव अ मिनिमम रेनफॉल इन अ एरिया, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम रेनफॉल कौन से एरिया में क्या है सर पाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव अ मिनिमम रेनफॉल इन एरिया, तो वो करेक्ट आंसर सर आपका क्या होगा, लेह में है। अच्छा, हम आपको पूछे मैक्सिमम कहाँ पे है, तो मैक्सिमम कहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, सौरभ त्रिपाठी बी, ले, मैक्सिमम बेटा कहाँ पे होगा, अगर मैक्सिमम का पूछे आपसे तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैसीन राम पे, कहाँ पे होगा सर, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, मैसीन राम, मैसीन राम ये है कहाँ सर, तो ईस्ट काशी, ईस्ट काशी हिल इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ सर, मेघालय। ठीक है, तो मैक्सिमम भी पूछ सकता है एग्जामिनर, मिनिमम तो आपको पता ही चल गया कि लेह में है सर। नेक्स्ट आइएगा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है, टिम्बर वेजिटेशन के बारे में कह रहा है, इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन से रीजन में नहीं पाया जाता है, तो बहुत इजी है, टुंड्रा, कौन सा है सर, टुंड्रा रीजन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है टिकल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन परसेंटेज वाज हाईएस्ट इन इंडिया इन द ईयर, भारत में किस वर्ष में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि है उसका जो प्रतिशत है वो मैक्सिमम रहा है, 1991 में, 81 में, 71 में या 61 में, कौन से ईयर में, यहाँ पे ईयर पूछा हुआ है, 1991 में सबसे ज्यादा रहा है बेटा, कहाँ पढ़ लिया, 1991 में सबसे ज्यादा नहीं रहा है, 71 में मैक्सिमम रहा। सोनम प्रजापति बेटा 71 है, 91 नहीं है, ऐसे गलती ना करो आप लोग, है ना। चलेगा, आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड्स इंडिया नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी इज कितने डिग्री सेल्सियस है पूछा है, 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। कोई बात नहीं सोनम, कोई बात नहीं। समताप जो रेखा है जनवरी माह में भारत को नॉर्थ और साउथ लगभग 2 भागों में क्या करती है सर, डिवाइड कर देती है, अलग करती है, ध्यान रखिएगा। तो में से कौन सी सही है आपको बताना, 10 डिग्री सेल्सियस, 25, 15 या 20 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, कितना सर, 20 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा हुआ है 2020 का पेपर आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द ट्रॉपिकल शवाना क्लाइमेट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कौन सा इंडिकेट कर रहा है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को, AW, DFC, CWG या AM। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, AW, ध्यान रखिएगा।
प्रियंका राज, वेरी गुड। The largest geographical area of India is covered by which one of the following type of soil? ठीक है, मतलब कह रहा है लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया जो है ऑफ इंडिया का वो कवर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल, कौन से सॉइल से वो कवर्ड है लार्जेस्ट एरिया, आपको बताना है जल्दी से। और सभी बच्चे कहाँ चले गए, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ तो रुक नहीं सकते थे, सभी चले गए। हाँ, अजीब सा नहीं है कि मतलब 2 मिनट दिक्कत हुआ, सर को टेक्निकल इशू हुआ तो सभी छोड़ के चले गए, है ना। मतलब इतनी भी जल्दी क्या, कहाँ जाना रहता है कि 2 मिनट में आप लोग को इतना जल्दी पड़ गया, चले गए। कोई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर सर क्या है, इंसेप्टिशोल। आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, क्लोजेस्ट बोला हुआ है, सबसे पास है भूमध्य रेखा के, कौन सा है, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये होगा सिंगापुर। अब बहुत सारे लेंगे मोगादेशु, मोगादेशु नहीं है, ऐसे आप लोग ऐप पे भी किए थे। सिंगापुर करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। कोलंबो, वाह 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 बेटा वाह। कहाँ जा रही हैं सोनम, तबियत सही है। चलिएगा, यहाँ पे कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव एविडेंस बिफोर द ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, बिल 1919 इन फेवर ऑफ फीमेल फ्रांसीसी। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने साक्ष्य दिया था। एनी बेसेंट ने दिया था, सरोजनी नायडू ने दिया था, हीराबाई टाटा ने दिया था, तीनों ने दिया था। किसने दिया था सर, तीनों ने दिया था। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन करेक्ट है। कोई बात नहीं सोनम, कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय द मिर्जा गुलाम अहमद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किस जगह पे स्टार्ट किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पटना, अलीगढ़, भोपाल, गुरदासपुर, कहाँ पे सर किया गया था, आपको ये बताना है। तो सर ये किया गया था कहाँ पे, गुरदासपुर में। सर कहाँ पे किया गया सर, गुरदासपुर में। कब किया गया था सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, 1889 में किया गया था, 23 मार्च। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है सर, तो ये है लुधियाना। नेक्स्ट नाउ, कलकत्ता में 1939 और 1940 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए इन्होंने किसके संग अलायंस किया हुआ था। विथ whom did सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम अलायंस टू डिस्ट्रॉय द हॉलवेल मोमेंट इन कलकत्ता या कोलकाता ड्यूरिंग द 1939 एंड 40। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, मुस्लिम लीग था, हिंदू महासभा था या यूनियनिस्ट पार्टी था। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, प्रियंका कह रही है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू महासभा नहीं था, मुस्लिम लीग था। कौन था सर, मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने अलायंस किया था। किसके लिए सर, हॉलवेल जो बना हुआ था मोन्यूमेंट्स, उसको क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए। ध्यान रखिएगा, हॉलवेल जो मोन्यूमेंट्स बना था ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मुस्लिम लीग के संग इन्होंने अलायंस किया था। किसने किया था सर, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था सर, 1939 और 40 में किया था। ईयर भी याद रखिएगा। हाँ सोनम, वेरी गुड बेटा। Who among the following created the first All India Trade Union Congress in 2019? इनमें से किसने 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की है। बीपी वाडिया है, डांगे है, जोशी है या रणदीवे है। किसने की थी सर, आपको ये बताना है। तो एनएम जोशी के द्वारा। किसके द्वारा सर, एनएम जोशी के द्वारा। नेक्स्ट, Which one of the following was India's first trade union in the proper sense of the term? मतलब रेगुलर की बातें कर रहा है, प्रॉपर वे में, सही अगर अर्थों में देखा जाए तो भारत की प्रथम जो ट्रेड यूनियन थी वो कौन सी थी। मद्रास थी, अहमदाबाद थी, बॉम्बे थी या सर इलाहाबाद थी, कौन सी थी। बहुत अच्छा, ग्रेट, वेरी गुड, मद्रास लेबर यूनियन थी। कौन सी थी सर, मद्रास लेबर यूनियन, वेरी गुड बेटा प्रियंका।
Who among the following formed the सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन इन 1914? इनमें से किसने 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का गठन किया था? किसने किया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो श्री राम वाजपेयी ने किया था। किसने किया था सर? श्री राम वाजपेयी ने किया था, ध्यान रखिएगा। किसने किया था सर? श्री राम वाजपेयी ने क्या किया था? किया था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान रखिएगा, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बोला हुआ है, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट की बातें कहा है सर। नॉट करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, लोकसभा के बारे में कह रहा है, महासचिव के विषय में कह रहा है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग दिया गया है? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये कह रहा है? तो सेक्रेटरी जनरल इज एडवाइजर ऑफ द स्पीकर, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। सेक्रेटरी जनरल एक्ट अंडर द अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा, इन द नेम ऑफ द स्पीकर, बिल्कुल सही है सर। सेक्रेटरी जनरल वर्क अंडर द स्पीकर विद द डेलीगेटेड अथॉरिटी, बिल्कुल सही है सर। बट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सर कि सेक्रेटरी जनरल पास ऑर्डर इन द नेम ऑफ द स्पीकर। नहीं, ये नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सर? गलत है। प्रियंका सी नहीं होगा बाबू, डी होगा। 19 का जो डी स्टेटमेंट है ना, वो गलत है। बिल्कुल सोनम। नेक्स्ट, नाउ अब यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मूव द मोशन ऑफ द सीक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ द असेंबली 1942? इनमें से किसने 1942 में शबा असेंबली को गोपनीय बैठक सत्र का प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था सर? आपको ये बताना है। किसने रखा था, आपको ये बताना है। किसने रखा था, आपको ये बताना है। तो ये रखा था MSNA ने रखा था। किसने रखा था सर? MSNA ने रखा था, ध्यान रखिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो राष्ट्रपति का पद होता है उसकी अवधि से संबंधित, मतलब राष्ट्रपति के जो टाइम पीरियड होते हैं उससे रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, आपको ये बताना है। प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ द ऑफिस इज नॉट करेक्ट। आराम से पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा फिर आंसर करिएगा। पहले स्टेटमेंट को आराम से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट, which of the following article in the Constitution of India are exceptions to the fundamental rights enumerated in Article 14 and Article 19? मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद आर्टिकल 14 तथा आर्टिकल 19 में उल्लेखित प्रावधान के अपवाद हैं? एक्सेप्शनल की बातें कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। यस, ये सी कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का क्या होगा? आर्टिकल 31A एंड 31C। Which one of the following is not necessary condition for the issue of writ of quo warranto? मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पक्ष का आदेश क्वो वारंटो रीट जारी करने की आवश्यक शर्त नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा हुआ है। कौन सा नहीं है बेटा? सोनम एंड प्रियंका राज। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है? ऑफिस मस्ट नॉट बी सब्सटेटिव वन। ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं है। Which one of the following commissions is related to Article 338A? कौन सा ऐसा कमीशन है जो कि रिलेटेड है आर्टिकल 338A से रिलेटेड है? शेड्यूल्स कास्ट है, शेड्यूल्स ट्राइब्स है, या बैकवर्ड क्लास है, या विमेन है? देखो विमेन्स और बैकवर्ड क्लास तो होगा नहीं, इन दोनों से 338 से नहीं जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर सर हमारा शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से है। तो ध्यान रखिए किससे है सर? ट्राइब से जुड़ा हुआ है, जो कि 338 से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बेटा सही होगा। अगस्त, हम लोग 12 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो ये तो बहुत इजी है,
हम लोगों ने पढ़ा भी है। इन्वायरमेंट जो सेलिब्रेट करते हैं सर, ये 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता है, सिर्फ 5 जून को हम लोग करते हैं। वर्ल्ड नो टबैको डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये भी हमने आप लोग को पढ़ा रखा है, इसको करते हैं 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं सर, ये भी पढ़ाया हुआ है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग्स अब्यूज इलेक्टेड ट्रैफिकिंग, ये कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको बताना है, बताइएगा। मैंने इसको पढ़ाया भी है और समझाया भी है। इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं कब सर, 12 अगस्त को। कब करते हैं सर, 12 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ड्रग्स कब करते हैं सर, ये है 26 जून को, हाँ 26 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आ रहा है। तो 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं सर, इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। सी नहीं होगा, प्रियंका राज, सोनम, दोनों बेटा लोग गलती कर रहे हो आप लोग। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। नो टबैको डे कब करते हैं, 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग्स कब करते हैं, 26 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और इंटरनेशनल यूथ डे हम लोग 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा 12 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइएगा। ओके नाउ, निसर्ग के बारे में कह रहा है कि जो निसर्ग जो साइक्लोन आया था गुजरात में 2020 में, महाराष्ट्र और गुजरात को हीट किया था, उसका जो नाम था कौन से कंट्री ने दिया था, ध्यान रखिएगा। निसर्ग जो नाम दिया था साइक्लोन का, जो कि 2020 में महाराष्ट्र और गुजरात को हीट किया था कोस्ट लाइन को, तो उसका नाम जो था किसने दिया था, मालदीव्स ने दिया था, बांग्लादेश ने दिया था, थाईलैंड ने दिया था, या जापान ने दिया था। हाँ वेरी गुड सोनम। तो ये सर बांग्लादेश ने दिया था। किसने दिया था सर, बांग्लादेश ने नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, निसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। निसर्ग क्या है सर, एक साइक्लोन है। ठीक है। कहाँ हीट किया था, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट लाइन पे हीट किया था। कब किया था सर, 2020 में किया था। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ बेटा बहुत अच्छा। नेक्स्ट डाउन। अब यहाँ पे बायोपिक के बारे में कह रहा है, किसके, शकुंतला देवी बायोपिक। ध्यान रखिएगा, शकुंतला देवी जो बायोपिक है मूव, ध्यान रखिएगा, लाइफ ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन, कौन थी वो, जल्दी से। किसने इस पे बायोपिक बनाया है, तो विद्या बालन ने बनाया था। किसने बनाया था सर, विद्या बालन ने बनाया था। नेक्स्ट आइएगा। जीसी मुर्मू के बारे में कह रहा है, हु वाज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन अगस्त 2020 वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी प्रियर द टू द अपॉइंटमेंट। अब ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 2020 के अकॉर्डिंग डेटा पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट आंसर सर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। नवनीत कौर लेट करके आ रहे हो। क्या होगा सर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आइएगा। Which one of the following state is planned to host खेलो इंडिया यूथ गेम 4th एडिशन। चौथा एडिशन पूछा हुआ है कि कहाँ पे हुआ था, केरला, हरियाणा, गुजरात या मणिपुर में, कहाँ पे हुआ था चौथा एडिशन। तो हमने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया है कि अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर हुआ वो कहाँ हुआ था, हरियाणा में। और चौथा एडिशन कहाँ हुआ था सर, वो भी हरियाणा में हुआ था। वेरी गुड। 28 का भी था और 29 का नवनीत, हरियाणा। नेक्स्ट आइएगा। अब देखो ये जो कोरल रीफ है, अब हमने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जो कोरल रीफ है इसका 2018 के पेपर में भी आया था, 2019 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया और 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है। बट हाँ, कोरल रीफ से रिलेटेड पूछा गया है, बस सेंटेंस को चेंज कर दिया है। यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे लगा दिया है, क्या लगाया है सर, नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। इसमें से कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। ठीक है, कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। इंडिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, एक जापान हमें दिख रहा है जो कि वो कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। तो क्या है सर जी, क्वेशो आइलैंड जो है ना वो कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट आइएगा।
अब यहाँ पे कह रहा है कि सिंस 2014 और 15, 2014 और 15 में पूछ रहा है, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली रन ट्रेड अ सरप्लस विथ विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित में से किस देश के संग 2014 और 15 से भारत का निरंतर व्यापार क्या है, अधिशेष रहा है। 2020 में पूछ रहा है, 2022 में मत बोलिएगा, 2022 में तो चाइना है, 2020 में कौन था सर, यूएस की कहानी है। क्या है सर, यूएस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। चाइना तो 2022 में है बेटा, ये 2020 का पूछ रहा है। पेपर देखो, पेपर 2020 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यूएसए होगा। पेपर के अकॉर्डिंग आपको करना है, मैं हमेशा कह रहा हूं कि अभी के अकॉर्डिंग नहीं करना है आपको। चलिएगा, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग। जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका और इंडिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आप सोच समझ के दीजिएगा। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 आया था, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना है उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग। बताइए करेक्ट आंसर सर क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, लाइन बाय लाइन ही आएगा सर। जर्मनी आएगा, यूएसए आएगा सर, साउथ अफ्रीका आएगा सर, ध्यान रखिएगा। फिर उसका सर हमारा प्यारा भारत आएगा सर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा सर। हमारा क्या होगा सर, एक। अच्छा सुनना मेरी बातें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है होली बाद, ठीक है, होली आपकी कब है सर, तो होली आपकी है 18 या 19 को, आई थिंक इन्हीं दोनों में से कोई एक है। तो 18-19 के बाद हम आपको यूट्यूब पे, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी का चैप्टर वाइज, ध्यान रखिएगा क्या सर, चैप्टर वाइज हम आपको क्या कराने वाले हैं, 50 या 60 एमसीक्यूज कराने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जिसको जिसको रिवीजन करना है, जिसको जिसको प्रैक्टिस करना है, ये सेशन ज्वाइन कर लेना, पॉलिटी का और जियोग्राफी का। ये दो चीज़ मैं आपको कराने वाला हूँ, टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो जाएगा, आर्टिकल्स अलग हो जाएगा, डीपीएसपी अलग हो जाएगा, है ना, अलग अलग, जजमेंट वाला अलग हो जाएगा, पंचायती राज अलग हो जाएगा। सब पे मैंने 50-50, 60-60 क्वेश्चन रखा है। यकीन मानो करने के बाद आपको सीडीएस का जो पेपर आपका भी होने वाला है 2022 में, इसका बेनिफिट जबरदस्त तरीके से आपको मिलने वाला है। पॉलिटी के क्वेश्चंस 110% आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपको पता है सर आर्टिकल से क्वेश्चन आना ही आना है, सर पंचायती राज से क्वेश्चन आना ही आना है, सर जुडिशरी से क्वेश्चन आना ही आना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आना ही आना है ना, और कुछ लाइक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो ये सभी, गवर्नर से हो गया, प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी को मैंने टॉपिक वाइज क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया। अब उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 60-60, 70-70 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। हाँ सोनम, और इसको कर लेना, छोड़ना नहीं। होली बाद होगा, 19 या 20 को होली है, उसके बाद जब भी हम आपसे मिलेंगे तो सबसे पहले वही काम कराएंगे, और छोड़िएगा मत। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, हाँ उसको दो तरह से हम कवर कराएंगे। एक बार तो हम आपको कहाँ पे कराएंगे सर, वाईटी पे कराएंगे। इसके बाद इसी कंटेंट को हम ऐप पे भी कराएंगे। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आइएगा, और आपके पास समय नहीं है कि कोई चीज़ नहीं पढ़े। तो अगर आप प्रैक्टिस करने के मूड में है कि सर हमें प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस ही हमें सिलेक्शन दिलाएगा और कुछ चीज़ सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करने के मूड में है तो एक बार हमारे संग यूट्यूब पे कर लीजिएगा। उसके बाद हम जब ऐप पे कराएंगे तो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से ऐप पे भी कर लीजिएगा, चीज़ें याद हो जाएगी, एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं होगी आपको, ठीक है। टाइमिंग बेटा मान के चलो ये दोपहर में 12 बजे ही होगा। अभी 2-4 दिन में ये तो खत्म हो जाएगा ना। 2020 का ये करा रहे हैं, कल 21 करा देंगे, और 22 कल 20 का सेकंड करा देंगे, 21 करा देंगे, खत्म हो जाएगा ये पेपर खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेशन चालू हो जाएगा ना 12 बजे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आइएगा, इसके पहले वाला करा दिया ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 33 पे। अब यहाँ पे कह रहा है, एज पर द यूज, ध्यान रखिएगा, बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, द मैक्सिमम वेट हैज बीन असाइंड टू प्राइमरी गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, कंज्यूमर से, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल है। करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ बेटा 12 PM पे ही होगा, ठीक है। बट
क्लास को छोड़िएगा मत, इतना बस हम कहेंगे। यकीन मानो क्वेश्चंस जो भी मैं आपको कराने वाला हूँ बिल्कुल रेलेवेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, और आना ही आना है। जिस हिसाब से हमने टॉपिक देखा है, 2018 से हम आपको PYQS करा रहे हैं, 2018 हो गया, 19 हो गया, अब हम आपको 20 करा रहे हैं। तो पेपर को समझ में आ रहा है कि चैप्टर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के अगर व्यू से देखें, तो उन्हीं चैप्टर को मैंने उठा के MCQs में कन्वर्ट किया है। करेक्ट आंसर सर क्या होगा? प्राइमरी गुड्स। क्या होगा सर? प्राइमरी गुड्स। बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 34 पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो डिमांड ग्राफ जो आप पे कर्व होते हैं, नॉर्मली देयर विल नॉट बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन, जो साधारण मांग होता है, देखो ये इकोनॉमिक्स का बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। बदलाव नहीं होता है यदि, अगर बोलता है व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है तो क्या होता है? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या होता है सर? नॉट बी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि मार्केट के बारे में कह रहा है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। लार्ज नंबर ऑफ फर्म, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, इनफिनाइट इलास्टिसिटी एंड द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल फर्म, नो कंट्रोल ओवर अ प्राइस बाय द फर्म इज टर्म एज द ओलिगोपोली। क्या होगा जल्दी से बताइए, बहुत इजी है। तो इसमें क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन होगा। क्या होगा सर? परफेक्ट कंपटीशन होगा सर, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। सोचो आपके पेपर में जो पेपर आया है 2020 का, क्या क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन एकदम दिया हुआ एग्जामिनर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ओजोन इज करेक्ट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओजोन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नहीं सही है, नॉट करेक्ट लिखा है। क्या लिखा है सर? नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। तो पहली बात 15 टू 55 किमी इन द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है सर। ओजोन इज प्रोड्यूस बाय द क्या है? गैसियस केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही है सर। 16th November is celebrated as the International Day of the Prevention of the Ozone Layer. Ozone is a form of the oxygen in which 3 oxygen atom are the bounded together. देखो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी सही है, गड़बड़ है तो हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। ये 16 नवंबर ना होके सर ये 16 सितंबर होगा। क्या होगा सर? 16 सितंबर होगा। हाँ बहुत अच्छा नवनीत, ग्रेट। ये क्या होगा सर? 16 सितंबर को एवरी ईयर हम लोग क्या करते हैं सर? ध्यान रखिएगा, ओजोन इंटरनेशनल ओजोन क्या करते हैं? डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा सोनम, आपका एग्जाम 2022 में है, तो बच्चा आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपके लिए इतना परफेक्ट है कि आपको आइडिया लग गया सर 2018 में कैसा पेपर आ रहा है, 2019 में कैसा आ रहा है, 2020 का हम आपको करा ही रहे हैं कैसा आ रहा है, 2021 भी अभी हम आपको करा देंगे, फिर 2022 भी आप अपने लाइव देखोगे, जो पेपर होके भी आएगा उसका भी हम एनालिसिस कराएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि सर लेवल क्या है, तैयारी कैसी होनी चाहिए, है ना। उसके बिहाफ पे आप तैयारी एकदम स्मूथ लेके जाओ और फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर करोगे आप, पता है। बहुत समय है आपके पास, ठीक है। चलिए बिल्कुल 16 सितंबर, बिल्कुल नवनीत, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, आपने सुना होगा सी ऑफ ओजोव के बारे में, इज कनेक्टेड टू, किसको करता है? अभी जो यूक्रेन का मैटर चल रहा है, रशिया का मैटर चल रहा है, वो कौन से सी के पास चल रहा है? आंसर आपको मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का मैटर चल रहा है, करंट अफेयर का भी पार्ट है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो सी ऑफ ओजोव जो है किसको कनेक्ट करता है? तो सर ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। वीरेंद्र चौधरी, सर अमित सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है? आ, यार वीरेंद्र, अमित सर के बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आप एक बार इंटरकॉम पे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, है ना। हाँ ब्लैक सी बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्या है सर? ब्लैक सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
मोलिबेडन के बारे में कह रहा है इज लोकेटेड, कहाँ पे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कहाँ पे, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है, कौन सी कंट्री है सर, जल्दी से बताइएगा। क्लाइमेक्स माइन है, कहाँ पे है सर? सर इससे बेस काफ़ी क्वेश्चन है सीडीएस में। बिल्कुल बेटा, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं आप लोग को यही कह रहा हूँ, जो पेपर अभी मैं करा रहा हूँ उसको आप किसी भी हाल में करो। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर दे रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं दोगे तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको एक आइडिया मिल रहा है कि सर क्वेश्चंस ऐसे ऐसे बनते हैं, अभी हमारे को ये चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर पे कमांड हम अच्छा करेंगे। सर हमने पॉलिटी पढ़ा, आर्टिकल क्वेश्चन बहुत सारे हमें दिखे, अब उस पर हमारा कमांड, जब हम आर्टिकल पढ़ने जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाएंगे, तो उस पर हम कमांड अच्छा करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे कि नहीं इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो माइंड सेटअप आपका हो रहा है ना, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। चलिए करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, यूएसए। नेक्स्ट आइएगा। Now, which one among the following Union Territory UT of India is the smallest geographical area? मतलब कह रहा है जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है वो सबसे छोटा है। ठीक है, कौन सी ऐसी यूटी है? चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दमन है या लक्षद्वीप है? करेक्ट आंसर सर क्या होगा, विच वन अमंग द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया? चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दमन है, नागर हवेली है या से दमन दीव है या से लक्षद्वीप है? हाँ अच्छा है सोनम, बहुत अच्छा है, 10 अप्रैल का पेपर दे रही है ना। देखो, होना ना होना अपनी जगह है, लेकिन एक जो आपको एक्सपीरियंस आएगा ना अंदर से लाइव, कि हमने पेपर में बैठा, अभी मेरे को 24 में देना है लेकिन मैं अभी दे रही हूँ, तो वो एक जो अलग तरीके का आपके अंदर ना, मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा, और कॉन्फिडेंस तो ज़बरदस्त वाली आने वाली है। तो छोड़िएगा नहीं, कोशिश करिएगा, जो आएगा वो करिएगा एकदम बढ़िया से, और पेपर को रीड करिएगा कि एग्जामिनर की माइंड क्या है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठा के दे रहा है, उन चैप्टर पे अपनी आप कमांड अच्छा बनाइएगा बस, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। हर्षित सर लक्षद्वीप। ठीक है, चंडीगढ़ गलत है बेटा, लक्षद्वीप करेक्ट आंसर है। अच्छा यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला है, अगर हम आपको बोले कि यूटी में, अगर आपको हम बोले कि लार्जेस्ट कौन सी है, तब क्या आंसर होगा? अगर लार्जेस्ट बोलेंगे तो ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? अगर हम लार्जेस्ट आपको बोले तो क्या होगा? यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट बता दिया कि सर लक्षद्वीप है, लार्जेस्ट में क्या होगा? तो अंडमान एंड निकोबार होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा सर? अंडमान और निकोबार होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर स्मॉलेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट भी एग्जामिनर पूछ सकता है, उसके माइंड के ऊपर है, कुछ भी पूछ सकता है। और अगर हम आपको बोले स्मॉलेस्ट स्टेट की बातें करें तो, अगर स्मॉलेस्ट स्टेट की बातें करें तो कौन सी है स्मॉलेस्ट स्टेट? हर्षित वेरी गुड। स्मॉलेस्ट स्टेट सोनम कौन सा है? हर्षित, सोनम और भी जितने सारे बच्चे आंसर करिए। स्मॉलेस्ट स्टेट सर गोवा है। तो लार्जेस्ट कौन सा है फिर? लार्जेस्ट कौन सा है सर? लार्जेस्ट कौन सा है? अगर स्मॉलेस्ट गोवा है तो लार्जेस्ट कौन सा है सर? तो राजस्थान है सर, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बन सकता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पे कि हाँ, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सर। आपको एग्जाम में पूछ सकता है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जिला सबसे छोटा कौन सा है? यूपी नहीं है बेटा, राजस्थान करेक्ट होगा। स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है आपको ये बताना है, तो माहे, ध्यान रखिएगा, क्या है सर? माहे। ये कहाँ पे है सर जी? तो ये पुडुचेरी में है। कहाँ पे सर जी? पुडुचेरी में है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब कि तो लार्जेस्ट भी पूछ सकता है कि सर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सी है, कौन बताएगा? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सोनम, कोई बात नहीं। अगर हम आपसे लार्जेस्ट पूछे तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट तो बता दिया, चलो लार्जेस्ट अगर जिले की बातें करें तो क्या होगा सर? कच्छ, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे सर? गुजरात में। हाँ, पॉपुलेशन है उसका। वेरी गुड हर्षित, बहुत अच्छा, ग्रेट। नेक्स्ट आइएगा, चलिएगा। ब्यूनस एयर्स के बारे में कह रहा है यहाँ पे, आयर्स के बारे में।
ठीक है। मॉन्टेविडियो जो है आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक ऑफ रिवर प्लेट्स है सर, ओरिनिको है सर, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पुरुष सर, उसके बाद सर है मदीरा रिवर, किस पे है सर? आराम से सोच के आंसर करिएगा। बताइएगा हर्षित, प्रियंका एंड सोनम और जितने सारे बच्चे हैं। करेक्ट आंसर 40 का क्या होगा? तो सर रिवर प्लेट्स होगा। अच्छा ये है कहाँ? ब्यूनस आयर्स है कहाँ पे ये? कौन बताएगा? ये कहाँ पे लोकेटेड है? हर्षित ये कहाँ पे है? ब्यूनस आयर्स जो है ना वो कहाँ पे है, आपको ये बताना है। किस कंट्री में सिचुएटेड है? तो सर ये है अर्जेंटीना में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है सर? अर्जेंटीना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो फिर से आया क्वेश्चन, लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड फाउंड एट, कहाँ पे पाया जाता है? ये PYQS का ही क्वेश्चन है। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है? ऑस्ट्रेलिया में तो पाया ही जाता है, कौन से? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो सर ये पाया जाता है ईस्ट में। कहाँ पे सर? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में पाया जाता है। लार्जेस्ट बैरियर रीफ है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग, अब यहाँ पे कह रहा है 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग रोड सतपुरा सीरीज। आप पे कह रहा है सतपत्र जो सीरीज है ना, किसने क्या किया था सर, लिखा था, आपको ये बताना है। 19th सेंचुरी में, कब सर? 19th सेंचुरी में। वेस्ट नहीं था सोनम, ईस्ट था बाबू। ये क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, बताइएगा। GH देशमुख के द्वारा। कब लिखा गया? 19th सेंचुरी में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉट शब्द लगाया, नॉट अ डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट्स, मतलब कह रहा है कांग्रेस नरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं रखी गई थी? नहीं रखी गई थी, कह रहा है नहीं रखी गई थी। नहीं रखी गई थी, ये बताना है सर आपको। तो ये रखी गई थी एक्सटेंशन परमानेंट सेटलमेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल भी सकता है, ध्यान रखिएगा। मोहंडम कह रहा है एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893 किसने फाउंड करी थी? हु अमंग द फॉलोइंग या फाउंडेड द मोहंडम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893, किसने करी थी? बहुत अच्छा, ग्रेट हर्षित, सोनम, अच्छा आंसर कर रहे हो। इसका आंसर क्या होगा 44 का? तो करा था श्री सॉरी सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये इंपॉर्टेंट है, 1893 में किया गया था। एग्जामिनर ईयर भी पूछ सकता है कभी कभी। बहुत अच्छा हर्षित, ग्रेट। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ध्यान रखिएगा, द त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था त्रिवेणी संघ? आपको ये बताना है सर, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अहीर और कुर्मी के द्वारा। किसके द्वारा सर? अहीर और कुर्मी के द्वारा फाउंड किया गया था। बहुत अच्छा सोनम, बहुत अच्छा कर रही है, प्रियंका, हर्षित, अच्छे कर रहे हो आप लोग। हर्षित आपकी भी एक्यूरेसी अच्छी है, बहुत अच्छी है। नाउ who among the following was the first to accept the ministerial position in the central provision in October 1925? इनमें से किसने अक्टूबर 1925 में, ध्यान रखिएगा, 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविजन में मंत्री पद की क्या स्वीकार किया था? किसने किया था सबसे पहले? पेपर देखो कैसा है, आपकी एक्यूरेसी मालूम चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जतीन ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, ठीक है, और कोई? जतीन बिल्कुल सही है, तांबे साहब थे सर, SB तांबे। नेक्स्ट आइएगा। नेशनल लिबरेशन यहाँ पे फेडरेशन के बारे में कह रहा है, लिबरल पार्टी थी, फॉर्म्ड हुआ था किसके द्वारा सर? इनमें से किन्होंने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन लिबरल पार्टी बनाया था? किसने बनवाया था सर? किसने बनाया था सर?
तो ये बनाया था सर किसने, जयकर ने सर। किसने बनाया था सर, टीबी शाहपुर, ध्यान रखिएगा, शप्रू एंड ये MR जयकर ने। नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करती है, ये पूछ रहा है आपसे, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करती है। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट है, होम अफेयर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, फाइनेंस है। नेशनल डिजास्टर, ये डिजास्टर है तो मतलब ये तो फाइनेंस तो होगा ही नहीं, पहले ही आप काट सकते हो फाइनेंस को। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पॉसिबिलिटीज़ है, क्लाइमेट भी हो सकता है बट ये नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हमें इन दोनों में से देना है, ए और बी में से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी में से करेक्ट आंसर होगा इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है या होम अफेयर के। फाइनेंस और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत तो नहीं आता, ये तो श्योरिटी है। बचा ए और बी में से, सोनम ए नहीं होगा। नहीं, अब आने लगा है ना, पहले नहीं था, 2020 की बातें कर रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जहाँ जहाँ पे होता है, अगर आप देखो जहाँ जहाँ पे कुछ भी डिजास्टर ऐसा कुछ होता है या इंसिडेंट होता है तो होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे ही तो सब कुछ होता है ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो होम मिनिस्ट्री करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, PMO नहीं है। हर्षित समझ में आया, हाँ होम मिनिस्ट्री बिल्कुल करेक्ट है, होम अफेयर। हर्षित क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट चलिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति, ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग 7 रिवॉल्यूशन कहते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ाया है रिवॉल्यूशन में। वॉज प्रपोज बाय, किसके द्वारा सर, किसके द्वारा सर प्रपोज किया गया था। राम मनोहर लोहिया है, जवाहरलाल नेहरू है, MG राणे हैं सर, या सर जयप्रकाश नारायण है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 रिवॉल्यूशन की बातें कर रहा है, किसने प्रपोज करी थी, तो राम मनोहर लोहिया ने की थी। किसने की थी सर, हाँ वेरी गुड हर्षित। नेक्स्ट आइएगा, ओके, सेकुलर स्टेट के बारे में कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ द सेकुलर स्टेट। मतलब कह रहा है, नॉट लिखा है, ध्यान रखिएगा, नॉट के बारे में कह रहा है, कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, नहीं है ये पूछा है। स्टेट इन ऑर्डर टू बी द सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक, ध्यान रखिएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का। मैंने अगेन आप लोग को कहा है कि पॉलिटी के हम आपको टॉपिक वाइज कराने वाले हैं 60-70 MCQs। स्टार्ट कब होगा, होली के बाद 21 से स्टार्ट हो जाएगा या 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च या 21 मार्च से कंटिन्यूअसली आपका 10 डेज चलेगा ये, ठीक है। हर एक दिन नया चैप्टर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहले स्टार्ट करेंगे सर पॉलिटी, उसके बाद सर ज्योग्राफी, सेम चलेगा, दोनों पैरेलल आपस में चलेगा। पॉलिटी अगर यूट्यूब पे चलेगा तो ज्योग्राफी आपका लर्निंग ऐप पे चलेगा, अगर ज्योग्राफी यूट्यूब पे चलेगा तो पॉलिटी आपका लर्निंग ऐप पे चलेगा। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, लाइक देखो आपको यहाँ पे गवर्नर से रिलेटेड है, तो गवर्नर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, MCQs के रूप में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, आर्टिकल वाले भी करेंगे, पंचायत पे भी करेंगे, ठीक है, ये सभी चीज़ें होंगी। जुडिशरी पे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग करेंगे, तो ये सभी हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। चलिएगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका, 51 का C कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट, इसका बताइए क्या होगा सर, पंचायत के बारे में। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिर से दे दिया, इज नॉट करेक्ट बोला हुआ है, रिलेशन टू द पंचायत इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो ऑप्शन तो दिख गया ऐसे ही, रिजर्वेशन के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इनकरेक्ट है, ऐसे ही दिख गया। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में कह रहा है, रिगार्ड द प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, साक्षी लोकतंत्र से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बेरूत किलिंग के बारे में कह रहा है कि अगस्त 2020 अ ब्लास्ट हैज टेकन अ प्लेस इज बेरूत किलिंग अबाउट 100 पीपल एंड द 1000 वॉन्डेड। द ब्लास्ट वाज कॉज्ड बाय। अगस्त 2020 में बेरूत में एक धमाका हुआ जिसमें लगभग 100 लोगों की जान गई और 1000 घायल हुए। यह धमाका किससे हुआ था? डायनामाइट था सर, अमोनियम नाइट्रेट था, आरडीएक्स था, या मर्करी नाइट्रेट था? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा 54 का? तो सर ये अमोनियम नाइट्रेट था, खतरनाक था। नेक्स्ट, लिटिल बॉय, व्हाट इज लिटिल बॉय? कितना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है सर। बहुत अच्छा हर्षित। सोचो 2020 में क्या क्वेश्चन एग्जाम दिया, लिटिल बॉय, सभी लोग जानते हैं लिटिल बॉय क्या है। फिजन है, बॉम्ब है, ड्रॉप एट हिरोशिमा है, नागासाकी है सर, टेस्टेड बाय द अमेरिका है, नॉर्थ कोरिया है। ऑप्शन नंबर क्या है लिटिल बॉय? बी। ओके, वेरी गुड। और कोई? यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्या सर? फिजन लिखा है और एक लिखा है फ्यूजन। एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है, यही गलती करते हैं। फिजन होगा कि फ्यूजन होगा? तो ये क्या होगा सर? फ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा। द फिजन बॉम्ब ड्रॉपेड एट हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाओ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट हैज अप्रूव्ड बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट। चूँकि आपको पता है सर कोविड 2020 में आ चुका था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा भी गया है। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप लोग को तो पता ही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि बागजन में क्या कह रहा है? OIL, ऑयल के बारे में कह रहा है। कुएं के निकट हाल विस्फोट किस कारण हुआ था? एक्सप्लोजन रिसेंटली हुआ था, किस वजह से हुआ था? ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ था सर? किसकी वजह से हुआ था सर? रिमूविंग द स्पूल्स ड्यूरिंग द बॉल आउट कंट्रोल ऑपरेशन। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, आग बुझाते समय स्पूल को हटाने के कारण क्या हुआ था? ये ब्लास्ट हुआ था। आपने सुना भी था, काफ़ी न्यूज़ में भी आया था ये निकल के। नेक्स्ट आइएगा। लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टाइम था, कहानी चल रहा था, तो एग्जामिनर ने दे भी दिया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्किटेक्ट ऑफ द राम टेम्पल बिंग कंस्ट्रक्टेड एट द अयोध्या। इनमें से कौन अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का वास्तुकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि मुद्दा चल रहा था तो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा 58 का? तो क्या है सर? चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है सर? चंद्र, अच्छा, आप लोग एक चीज़ और भी पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर में क्वेश्चंस। जो अभी इलेक्शन हुआ है, कितने सारे राज्यों में इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है? तो 5 राज्यों में हुआ था। कितने सारे सर? 5 राज्यों में, जैसे यूपी हो गया सर, मणिपुर हो गया सर, ध्यान रखिएगा, पीबी हो गया सर, पंजाब हो गया सर, गोवा हो गया सर, और क्या हो गया सर? यूके हो गया सर। इन 5 राज्यों में रिसेंटली क्या हुआ सर? इलेक्शन हुआ था। इन 5 राज्यों में बीजेपी ने कहाँ कहाँ जीता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो पंजाब छोड़ के, पीबी को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में बीजेपी ने क्या किया है? वहाँ पे विक्ट्री हुई है। तो ये सब करंट के क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि यूपी में अब तक में, ठीक है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने डबल क्या की है? सरकार बनाई है? तो बीजेपी बनाई है, ध्यान रखिएगा। 1958 के बाद, 1958 के बाद ये ऐसा पहली बार हो जा रहा है जो कि ये रिपीट हो रही है गवर्नमेंट। तो इसलिए यूपी का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आप एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। और पीबी से भी क्वेश्चंस बनेंगे, पीबी से भी क्वेश्चंस बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप आई है पहली बार, तो आपसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सभी चीज़ें ना दिमाग में रखिएगा, 110% आएगा। दूसरी बात है कि यूपी में कितने सारे सीट हैं टोटल? तो 403 हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे पंजाब की भी सीट याद रखिएगा, पंजाब में कितनी सारी सीटें थी, गोवा में, मणिपुर, यूके, ये सब सीट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पॉलिटी से। और करंट के हैं तो 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, वही तो मैं सोनम बता रहा, सीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सीट जरूर से याद रखिएगा, क्वेश्चन 100% आएंगे। नेक्स्ट आइएगा।
चलेगा। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड, यहाँ पे लिखा है नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब कह रहा है कि मकर रेखा पर स्थित नहीं है। चिली, ब्राजील, पोर्गे या ओर्गो। करेक्ट आंसर क्या होगा? अब ये मत कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं है। सर हमने विद फिगर समझाया था, अच्छे से समझा रखा था कि तीनों के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो क्या होगा सर? उर्गे नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट आइएगा। नाउ आपके सामने दिया है एक्टिव वॉल्केनो दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसकी लोकेशन दी है, तो आप दोनों को मैच कराना है कि एक्टिव जो वॉल्केनो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। आराम से सोच के आंसर करिएगा, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। आराम से सोच समझ के आंसर करिएगा। एक्टिव वॉल्केनो है और कहाँ पे लोकेशन है, इसका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब पहले ही आपको दिखाई दिया है कि माउंट मेरापी जो है, माउंट मेरापी सर कहाँ है? ये तो आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा हुआ है ना। ये कहाँ है सर? इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है सर? इंडोनेशिया में है सर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा कट गया। ऑप्शन नंबर ए और बी आपका कट गया। बचा क्या सर? सी और डी। अब इन सी डी में से किसी एक का खोज लो, बी का खोज लो या सी का खोज लो, आंसर मिल जाएगा। तो बी और सी में अगर हम देखें तो क्या पूछ रहा? सुक्राजीमा। सुक्राजीमा या माउंट वेशुयम जो है ना, वो कहाँ पे लोकेशन है इसका, आपको ये बताना है। देखो सुक्राजीमा जो है सर वो कहाँ पे है? तो वो है आपका जापान में। नाम से भी लग रहा है, सुक्रा नाम से भी लग रहा है सर जापान में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। बहुत अच्छा हर्षित। नाउ टेक्टोनिक प्लेट के बारे में कह रहा है कि नॉट मेजर टेक्टोनिक प्लेट। यहाँ पे देखो एग्जामिनर कितना एक चीज समझ में आ रहा है स्टेटमेंट में कि सर अभी तक जितने सारे स्टेटमेंट में आए हैं मैक्सिमम नॉट करके आया है, ठीक है। तो आप जब भी किसी भी स्टेटमेंट को पढ़िएगा इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। बच्चे इसी वर्ड को ध्यान नहीं देते और देते भी हैं तो ऑप्शन में गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 90% क्वेश्चन में हमें नॉट दिखाई दिया है 2018 से लेके 2021 के पेपर में, अभी जो हम करा रहे हैं 20 का। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। क्या होगा सर? साउदर्न अरेबियन प्लेट्स। नेक्स्ट आइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज द डिपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन। ध्यान रखिएगा क्या है सर? डिपेस्ट की बातें कर रहा है, डिपेस्ट पॉइंट की बातें सर कर रहा है। कहाँ पे सर? ओशियन में। कौन सा है सर? कौन सा है सर? टोंगा है, टोंगा ट्रेंच जिसे कहते हैं, मरियाना ट्रेंच कहते हैं, फिलीपीन ट्रेंच कहते हैं, या सर किरमाडेक ट्रेंच कहते हैं। ये हमने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो याद करो। जब हम आपको पढ़ा रहे थे क्या स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, जो हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो मरियाना ट्रेंच है वो सबसे क्या है सर? डिपेस्ट पॉइंट है ओशियन का। तो मरियाना ट्रेंच सभी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आइएगा। द फोर प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं आपको ये बताना है। क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल्स प्लैनेट्स कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा हर्षित। नेक्स्ट आइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ टुंड्रा वेजिटेशन। ध्यान रखिए कौन से कंट्री में, यहाँ पे फिर से नॉट लगा दिया, नॉट हैव अ टुंड्रा वेजिटेशन। कौन से कंट्री में टुंड्रा वेजिटेशन नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। बहुत अच्छा। कौन से कंट्री में नहीं है सर? बेलारूस है, यूएसए है, रशिया है या कनाडा। कौन से कंट्री में टुंड्रा जो वनस्पति है वो नहीं है? कौन से कंट्री में नहीं है सर? यूएसए में भी है सर, रशिया में है, ये दोनों तो हमें पता ही है। कनाडा और बेलारूस में से करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा हर्षित, बेलारूस में सर नहीं है। नेक्स्ट आइएगा। फिर यहाँ पे पूछा हुआ है, नॉट लगा दिया है, बताइए क्या होगा? फ्लूवियल लैंडफॉर्म के बारे में कह रहा है, क्या होगा? शॉर्क हो गया, जॉर्ज हो जाएगा, ब्रैडर्स हो जाएगा, कैनियन हो जाएगा ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जॉर्ज। हाँ करेक्ट आंसर सर क्या होगा? शार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, ग्रेट। नेक्स्ट।
गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में कह रहा है, इनिशियली ब्लू सिट के बारे में कह रहा है, ग्रीन। ओके, डिड नॉट। फर्स्ट सेंचुरी है, सेकंड सेंचुरी है, थर्ड सेंचुरी है या फिफ्थ सेंचुरी है? आराम से सोच के आंसर दीजिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से सोच के आंसर दीजिएगा। कब किया था सर स्कल्पटर्स? सेंचुरी क्या थी आपको ये बतानी है, कौन सी सेंचुरी रही है मेरे भाई, कौन सी रही है? तो ध्यान रखिएगा, थर्ड सेंचुरी था। क्या था सर? थर्ड सेंचुरी। क्वेश्चंस देखो क्या लेवल, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जामिनर, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अब थोड़ा सा जा रहा है। फिर से क्वेश्चंस वही आ गया सर, फर्स्ट नहीं था बेटा, थर्ड था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है सर? ध्यान रखिए, गुप्ता क्वाइंस इज नॉट करेक्ट, ध्यान रखिएगा, अगेन नॉट लिखा है। नॉट करेक्ट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो नॉट करेक्ट पे फोकस ज़्यादा करना है आपको। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्षित फर्स्ट सेंचुरी नहीं था, थर्ड सेंचुरी करेक्ट होगा। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। गुप्ता क्वाइंस इज नॉट करेक्ट के बारे में कह रहा है, निम्नलिखित में से गुप्त कालीन के बारे में कह रहा है कि सिक्कों से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन, हाँ वेरी गुड हर्षित, वहीं से आंसर दिख गया। नेक्स्ट, फिलासफी ऑफ द बॉम्बे, जल्दी बताइए किसका है, किसने रोट लिखा है, ये किसने लिखा हुआ है? फिलासफी ऑफ द बॉम्बे किसने लिखी हुई है? सुखदेव ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगवती चरण वोहरा ने या भगत सिंह ने? किसने लिखी हुई है? तो ये किया है ये भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखा गया है। ये क्या आ गया यार? ओके, ये आपका अनअकैडमी का आपको ऑफर चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही है ना, सभी को ये सबको पता है ना, यहाँ पे 20% ऑफर चल रहा है 14 से लेके 16, 14 टू 16 मार्च के बीच में अगर आप लेते हैं तो ऑल सब्सक्रिप्शन, अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा सर? 20% का डिस्काउंट है ना, हाँ 20% का डिस्काउंट है। आर लाइफ कोड को अप्लाई करेगा, सबको पता है इस चीज़ का? यस सर, चलो तब ठीक है, ठीक है, सेम है कोड, आप बस याद रखिए, किसी को भी लेना होगा इस कोड को अप्लाई करवा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ चलिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिसोल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमी पॉलिसी पास्ड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस सत्र में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पास किया है या पारित किया हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइएगा क्या होगा? त्रिपुरी है, लाहौर है, लखनऊ है, कराची है, कौन सा सेशन था? कौन सा सेशन था सर? तो ये था लखनऊ सेशन। कौन सा था सर? लखनऊ सेशन था। हे भगवान, हे भगवान, हर्षित और सोनम कहाँ जा रहे हो? हर्षित और सोनम काहे गलती कर रहे हैं आप लोग भाई? आप पेपर कर रहे हो, 2020 का पेपर है CDS 1 का, एग्जाम में ऐसे गलती मत करना। सर किस टाइम खत्म होगी क्लासेस? बस 70 हो चुका है, 40 क्वेश्चन और है, जितना जल्दी खत्म हो जाए, है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज नॉट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट 1857? यहाँ पे नॉट लगाया है, अगेन मैं कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं है? क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं हर्षित, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीटेड है, करेक्ट आंसर देना है, क्या होगा? तो सर आगरा नहीं था। क्या नहीं था सर? आगरा नहीं था, बाकी सभी राज्य, बाकी सभी क्या थे सर? सिटी थे। नेक्स्ट आइएगा, चलिएगा, अब इसको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहले एक बार पढ़िएगा और फिर बताइएगा। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ रेफर टू, ठीक है, मतलब आजमगढ़ उद्घोषणा जो था संदर्भित था किससे सर? 1857 के विद्रोहियों की घोषणा से सर, डिक्लेरेशन ऑफ द रेबल्स ऑफ 1857। 1942 के विद्रोह में भूमिगत आंदोलन के मुखिया के व्यक्तित्व से, स्टेटमेंट बताइएगा। स्टेटमेंट बाय द लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट्स इन द रिवोल्ट 1942, करेक्ट आंसर क्या होगा? सोनम क्यों लगा लिया बेटा, चश्मे भी लगा लिया, रो भी रही है, बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या हो जाएगा? केवल सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट, IBN इब्न ने सुना होगा, बतूता, ठीक है, वेंट टू चाइना एज द एनवॉय ऑफ विच
वन ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया कौन सा, जल्दी बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। ये सब हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी तो प्रैक्टिस कर रही ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छा सोनम, बहुत अच्छा। अल बिरुनी के बारे में कह रहा है, ध्यान रखिए, किताब उल हिंद वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया, अरबिक, पर्शियन, उर्दू या तुर्किश। किस लैंग्वेज में सर लिखा गया है, तो अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। किस में सर, अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट आइएगा, आराम से पहले पढ़िएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि which of the following statement with regard the privilege of the members of the parliament are correct। आराम से स्टेटमेंट पढ़िएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, फिर आंसर करिएगा। हेमंत पुरोहित ऑप्शन बी बोल रहे हैं। अच्छा, इसके पहले वाला है। सभी लोग क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना, फिर आंसर करना, जल्दबाजी मत करना। अगेन मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग यही गलती करते हो, जल्दबाजी करके गड़बड़ करते हो। आराम से पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आए हुए हैं। आपको दिखाई भी दे रहा है सर, 1 का है 2020 का पेपर। पढ़ के फिर आंसर करिए क्या होगा सर। सोनम कह रही है सर ए होगा, और कोई, हर्षित, हेमंत, आंसर क्या होगा। ए, देखो सी और डी तो होगा नहीं, ये तो मान के चलो। ए और बी में से ही करेक्ट आंसर है। ए और बी में से करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं इतना हिंट दे दिया, अब आंसर बताओ। आराम से पढ़ के बताना है, ठीक है। प्रिविलेज वुड बी नॉट रिफ्लेक्टेड अंडर 19A, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। करेक्ट आंसर सर क्या होगा। 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए। प्रियंका राज कह रही है सी, हेमंत कह रहे हैं ए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कमिटी इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है, कौन सा है आपको ये बताना है। हाँ, चलो बताओ कौन सा करेक्ट है। मेंबर आर ओनली अपॉइंटेड, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, या क्या होगा जल्दी से। नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, नाउ अब यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एज द आउटलाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकरण श्रेणी नहीं है। नेशनल पार्टीज होगा, स्टेट होगा, रीजनल होगा, या रजिस्टर्ड होगा। बताना है क्या होगा। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, कौन सा होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पड़े डी, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होगी, राज मान्यता प्राप्त दल होगा। नेक्स्ट, अच्छा डी नहीं है, बी था उसका ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा। Which of the following term were added to the preamble of the Constitution of India by the Constitutional Amendment 1976? कौन से शब्द को जोड़ा गया था। सोशलिस्ट थे, सेकुलर थे, इंटीग्रिटी थे, या सर फर्टिनिटी थी। कौन सी शब्द को जोड़ा गया, कौन से शब्द को जोड़ा गया। सोशलिस्ट को जोड़ा गया, सेकुलर को जोड़ा गया, और फर्टिनिटी को, इंटीग्रिटी को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर। नहीं, इंटीग्रिटी तो जोड़ा गया था ना शायद, 1 2 3 है ना। हाँ, फर्टिलिटी को नहीं जोड़ा गया था। 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एडवाइजर बताना है, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली। बी एन रॉ। नेक्स्ट,
इंडियन जुडिकल सिस्टम रीड्स आर इशूड बाई, किसके द्वारा इशूड किया जाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट वनली कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। इन्हीं सब पे मैंने आपको बोला है 12 PM क्लास चलेगी 20th या 21 मार्च से। टॉपिक वाइज करा देंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। चलेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में कह रहा है, एक्ट फॉल अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो ये भी कराएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हम आपको कराने वाले 50-60 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा। हेमंत, हर्षित, सोनम, आंसर बताइए क्या होगा 80 का। सॉरी, तो पार्ट 2 में आएगा। किस में आएगा सर? पार्ट 2 में आएगा। रिसेंटली रेयर काइंड ऑफ द येलो टर्टल वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया। ध्यान रखिए कैसा है सर? येलो है। द स्टेट इन विच इट वॉज सीन इन, उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश। तो सर ये हो जाएगा उड़ीसा। नाउ असीम के बारे में मैंने पढ़ाया है आप लोग को। असीम क्या है आपको ये बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ असीम? असीम है क्या सर आपको ये बताना है। तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी है। क्या है सर? ऑप्शन नंबर बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग द स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? क्वेश्चन देखो 2020 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। एक चीज नोटिस कर रहे हो, करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है? किसी ने नोटिस किया कि सर करंट अफेयर रियल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है? अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि बेस्ट 300 जो मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, जुलाई से लेके जुलाई टू आपका जनवरी तक का मैंने कराया है, इसको जाके किसी भी हाल में बेस्ट 300 वाला कर लीजिए। जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आजकल में हम आपको करा देंगे। ये 300 के बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैंने करा रखा है। हाँ, स्कोरिंग एरिया है। मैं अगेन आप लोग को बोल रहा हूँ, हमेशा चिल्लाता भी रहता हूँ कि करंट अफेयर जो भी हम आपको दे रहे हैं मेहनत से पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट, ओके नाउ which one of the following lake in India has a large quantity of a substance found in the moon। मून के बारे में बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस झील में चांद पर पाए जाने वाला एक पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? कौन सा सर बताइएगा। हाँ हेमंत बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा? 84 का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? लोनार लेक होगा। कहाँ पे सर? महाराष्ट्र। चलो बहुत इजी है। प्रज्ञान रोवर के बारे में कह रहे हैं, इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 मिशन हैड हाउ मेनी विल, कितने सारे विल हैं इसमें? 2, 3, 4, 6। लोनार था, चिल्का नहीं था दादी अम्मा। विल कितने सारे विल की थे सर? 6 थे सर। कितने सारे सर? 6। नेक्स्ट, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स का। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। कितना इजी क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर, कितना इजी क्वेश्चन है। यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा 2 गुना हो जाए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर लग रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? रिमेन सेम होगा, इंक्रीज बाई 4 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा या 8 टाइम्स हो जाएगा? इससे इजी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको नहीं दे सकता। इंक्रीजेज बाई 4 टाइम, हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़ें। नेक्स्ट आइएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है बाई 2 टाइम्स, 2 टाइम्स करता जा रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम विल बी, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या करेगा? सेम होगा, इंक्रीज 2 टाइम्स करेगा, डिक्रीज करेगा या डिक्रीजेज बाई 4 टाइम्स? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और बिल्कुल एकदम लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर। तो डिक्रीजेस बाई क्या होगा? 4 टाइम डिक्रीज करेगा उसके ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड हर्षित। हेमंत गलत दिया आपने आंसर। नेक्स्ट आइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन नॉट करेक्ट? ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन्स के बारे में कह रहा है, वो भी लिखा है नॉट करेक्ट, यहाँ पे लिख दिया है सर नॉट करेक्ट।
तो आराम से सोच के आंसर करिएगा, आराम से सोच के आंसर करिएगा। ना 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 ना, ऑप्शन नंबर डी हमें तो दिख गया, एकदम साफ साफ दिख रहा है, गलत है। वेरी गुड। नेक्स्ट, which one of the following statement regard the ultraviolet light is not correct? यूवी को लेके बोल रहा है, यूवी को लेके बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत दिया गया है? प्रियंका, सोनम, हेमंत, हर्षित और जो भी बच्चे आंसर करिएगा। यूवी को लेके बोल रहा है कि नॉट करेक्ट बोला, अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है? इसको कभी आपने पढ़ा है क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ा है क्या? यूवी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, कहाँ पढ़ लिया? ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा, ये गलत है, सामने ही सामने लिखा हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट को बोल रहा है, सी से रिप्रेजेंट किया है, एंड द स्पीड इन अ मीडियम, ध्यान रखिएगा ये एयर की बातें कर रहा है, ये एयर में सी से रिप्रेजेंट किया है। और अगर किसी मीडियम की बातें कर ले तो मीडियम में क्या बोला है सर? ध्यान रखिएगा, मीडियम में बोला है सर वी। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर। कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रिप्रेजेंटेड बाय सी, स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर में देख ले रिप्रेजेंट करते हैं सी से, मीडियम में अगर करेंगे तो वी से। तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कैलकुलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कैलकुलेट करेंगे सर वो किस में करेंगे? तो सी भाई वी तो ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कभी एग्जामिनर नहीं देगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि पादप जगत में निम्नलिखित में से वेस्ट में कौन सा मुख्यतम जलीय है? ओके, एक्वाटिक है, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक। तो आपके हो जाएंगे बायोफाइट, एलजी है ना, टेरिडोफाइट या सर जिम्नोस्पर्म। हाँ बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 91 का? 91 का करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा हमारा? एलजी, ऑप्शन नंबर बी, बायो का। मतलब फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री दिया, अब बायो भी जोड़ रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए क्या होगा? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज द रोज प्लांट बिलोंग टू द टैक्सोनोमिक कैटेगरी कॉल्ड। ओके, टैक्सोनोमिक, हाँ करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा इसका? जीनस, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से करिए, 20 क्वेश्चन और है, कंप्लीट करा दे आपकी। नाउ बहुत इजी है, पीरियड्स आर द हार्वेस्टेड फ्रॉम, कहाँ से सर? कहाँ से सर? ऑयस्टर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लो भैया, स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव कॉमन ओरिजिन है, कॉमन फंक्शन, क्या होगा? डिफरेंट ओरिजिन एंड अ कॉमन फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारे को दिख रहा है ऐसे ही। नेक्स्ट, peptic eukaryotes are also the developing of the bacterial infection. The causative agent is क्या होगा? 95 का आंसर क्या होगा? हेलीकॉप्टर पॉलियर हमारे को लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के बारे में कह रहा है, अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा? सब्लिमेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्रोमेटोग्राफी है या तो डिस्टिलेशन है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो सर आपका हो जाएगा सब्लिमेशन के द्वारा। एक चीज़ नोटिस किए? हाँ सर नोटिस किया, पहले फिजिक्स आया, फिर बायो आया और फिर केमिस्ट्री आ गया। और फिजिक्स से अगर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो बायो के भी 3 या 4 क्वेश्चन दिखा, और केमिस्ट्री के भी अभी देखो कितने क्वेश्चन आते हैं। ये सीरीज बना हुआ है 2020 का, ठीक है। सिंबल ऑफ एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाई, जो सिंबल ऑफ एलिमेंट होते हैं किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए हैं? किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए हुए हैं? जल्दी से
सब्लिमेशन क्या होता है? हे भगवान, इतना इजी चीज़ नहीं पता है, केमिस्ट्री पढ़ाई कर रही है। बताते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिले हो जाएगा। 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। कोई बात नहीं, सोनम हम बता देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, identify the correct pair of the element among the following which are liquid at a room temperature and standard pressure। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर हर्षित क्या होगा इसका? तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो सामान्यतः तापमान पर, रूम टेम्परेचर और मानक दाब पर द्रव्य होते हैं, लिक्विड होते हैं, टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पे। क्या होगा? कौन से दो एलिमेंट होंगे सर? तो ब्रोमीन एंड मरकरी होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। ना 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 ना, 98 का, 97 का आप कह रहे हो सर, क्या होगा? रोबोट के बारे में कह रहे हो? 97 का ये कह रहे हो हर्षित? सिंबल ऑफ एलिमेंट जॉन डाल्टन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ना, रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया था। 97 तो सही है, ए है। 98 का क्या होगा ये बताइएगा? 98 का ब्रोमीन और मरकरी होगा। ठीक है हर्षित, आप डाउट क्लियर करो, आप मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? 97 98, हाँ चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, चलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। कौन सा ऐसा ऑक्सीडिक है, आपको बताना है, जो कि दोनों बिहेवियर को शो करता है, एसिडिक को भी शो करता है, अम्ली को भी करता है, और बेसिक मतलब क्षारीय को करता है, बिहेवियर दोनों है इसके। जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, या कैल्शियम ऑक्साइड है, कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो कि दोनों बिहेवियर को शो करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों को करता है सर? तो ये है आपके कौन सी? जिंक है सर। जिंक ऑक्साइड क्या करता है? एसिडिक भी शो करता है और बेसिक भी करता है, अम्ल भी करता है और क्षार भी करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स, ध्यान रखिएगा, टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन के? H2S है, AgS है, AgSO4 है, या Ag2S है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये रिएक्शन भी आप लोगों ने किया होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके फॉर्मेशन पे, किसके फॉर्मेशन पे वो ब्लैक पड़ जाता है? यहाँ लिखा ना टर्न ब्लैक, तो सर Ag2S के फॉर्मेशन पे वो ब्लैक पड़ जाती है, ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चन और है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके नाउ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, लाइट से भी क्वेश्चन फिजिक्स में आगे है। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस, लेंस से रिलेटेड है, विल बेंड लाइट रेज थ्रू अ लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल बोला हुआ है, ध्यान रखिएगा। लाइट के क्वेश्चन आए, और लाइट के क्वेश्चन 2018 में भी आए थे, 19 में हमें नहीं दिखा एक भी, ठीक है, लेकिन 2020 में पूछा हुआ है सीडीएस 1 में, और 18 के सीडीएस 1 में भी आया था और 2 में भी आया था, और सीधे अब 20 में पूछ रहा है, एक साल गैप करके लाइट का फिर पूछा हुआ है। बताइएगा करेक्ट आंसर 101 का क्या होगा सर? लेंस विद पावर प्लस 2.5D डॉक्टर। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, लूमियस के बारे में कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज अ डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कवरिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, इमेज ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीन इज, जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, आपको ये पूछ रहा है, बताइएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट सोनम, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इमेज बनेगा इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट, वेरी गुड सोनम। जो लाइट रे होता है, एंटर करता है ग्लास मीडियम में फ्रॉम अ वाटर एट अ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 डिग्री। आप बता सकते हो व्हाट वुड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसिडेंट बोला हुआ है एंगल आपके सामने में, ठीक है, और रिफ्रैक्शन पूछ रहा है सर कितने डिग्री होगा? कितने डिग्री होगा सर, आपको ये बताना है। तो ये 0 डिग्री होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड।
ये तो भैया थ्योरी में ही पढ़ते हो आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, ठीक है, वेरीफाइज दैट, आपको बताना है सर, दैट फैक्ट दैट, ध्यान रखिएगा, वेरीफाई द फैक्ट दैट लाइट ट्रैवल मच फास्टर देन साउंड। इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं देगा एग्जामिनर। 104 का भी आंसर क्या होगा सर? थंडर स्ट्रोम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओके, which one of the following combination of a source and a screen would produce a sharpest shadow of an obtuse object? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये तो बहुत इजी है, अ पॉइंट सोर्स एंड द ऑब्क्यूज स्क्रीन, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, बहुत अच्छा हर्षित, सोनम, लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। हेमंत आप भी अच्छा कर रहे हो। ये 3-4 लोग दे रहे हैं आंसर, बाकी लोग बैठ के देख रहे हैं। आई डोंट नो कि बैठ के क्यों देख रहे हो। रिप्लाई करो और अपने एक्यूरेसी को और भी अच्छा करो, सिर्फ मैं यही कहूँगा, बाकी आपकी इच्छा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कह रहा है, अमंग वन ऑफ द फॉलोइंग, पेट्रोलियम, कोल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, या सोलर एनर्जी है? करेक्ट आंसर सर क्या होगा? सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिल्म इज करेक्ट? ठीक है, फिल्म्स को लेके कह रहा है, करेक्ट है कौन सा? पोशवा जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये कहा रहा है आपसे? तो स्टेटमेंट जो है, फ्लोम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेचुरल सेक्युलरिज्म सेल हैव, अच्छा जी, इसका क्या होगा? ये तो मेरे को डाउट लग रहा है, इसमें डाउट लग रहा है बी और डी में। ये तो गलत है, ये भी गलत है। लिग्निफाइड, डेड होगा या लिविंग होगा? डेड होगा या लिविंग होगा? बी और डी में करेक्ट आंसर क्या होगा? 108 का डेड होगा या लिविंग होगा? डेड होगा या लिविंग होगा? हेमंत, लिविंग होगा। सोनम क्या कर रही, तुक्का मार रही ना बेटा। हर्षित, लिविंग होगा? नहीं, डेड होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है हर्षित, ध्यान रखिएगा, डेड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ द नॉर्मल फीमेल चाइल्ड के बारे में कह रहा है। देखो क्वेश्चन बायो कहाँ से पूछा, इजी क्वेश्चन, नॉर्मल फीमेल चाइल्ड आर, एक्स एक्स जब मिलते हैं तभी तो फीमेल बच्चे चाइल्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। हाँ जी हेमंत, ठीक है, एक्स एक्स से हमारे क्या होते हैं? चाइल्ड्स होते हैं। सिंगल सिंगल। नेक्स्ट, 110 पे एंटीबायोटिक के बारे में कह रहे हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन ब्लॉक्स सेल वॉल इंफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। शशांक, डेड, हाँ सही, इतना लेट करके आ रहे हो शशांक? हाँ डेड ही लगाया था शशांक मिश्रा, मैंने डेड ही लगाया था। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज, पोट्रियम होगा सर, ड्यूटेरियम होगा, ट्राइटेरियम होगा, या हाइड्रोनियम होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये होगा सर ट्राइटेरियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल टिश्यूज तो लिक्विड होगा, सब तो लिक्विड में है, बस आप एलिमेंट बता दो, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन या ब्रोमीन। करेक्ट आंसर सर क्या होगा? ब्रोमीन और ऑर्गन होगा नहीं, करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा सर? लिक्विड नाइट्रोजन। पवन राजूस, वेरी गुड ए। शोनम बहुत अच्छा, अभी देखो सभी आंसर करने लगे, बहुत अच्छा। देखो आप जब ये मत सोचा करो कि लाइव है तो हम बैठे हैं, आप जब आंसर करते हो ना तो उसमें आपकी ही कॉन्फिडेंस लेवल आती है। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, इससे आपको समझ में आता है कि हाँ यार मेरी गलती कहाँ है। बैठ के देखना और कमेंट्स करना, बोथ आर वेरी डिफरेंट्स। हाँ जब थ्योरिकल क्लासेस करें तब उसको समझो, प्रैक्टिस क्लास चल रहा है तो आप आंसर करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके बारे में।
अब यहाँ पे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहाँ पे डज नॉट लगा दिया। मैं अगेन कह रहा हूँ आप लोग फोकस करिएगा नॉट शब्द पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सोनम, बिल्कुल। शशांक ने ऑप्शन सी दिया हुआ है 3। ओके, और कोई? 3 सोनम भी कह रही है। आराम से हर्षित, सब सोच समझ के आंसर देना। डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बातें कर रहा है। आराम से सोच समझ के आंसर दो, जल्दबाजी में नहीं जाना है। हाँ अब अच्छा आंसर आया, पवन का भी अच्छा आया, शशांक का भी आया। सिल्वर करेक्ट आंसर होगा। ये क्या आ गया फिर से 113? अच्छा ये अनलॉक सभी को पता ही है सर, इसमें कुछ बताना नहीं है। 20% डिस्काउंट है ऑल सब्सक्रिप्शन पे। अनअकैडमी के जितने सारे सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं सब में, किसी भी कैटेगरी में लेना है, सिर्फ आर लाइव कोड को याद रखिएगा। सबको याद है ना कोड? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 20% का डिस्काउंट है। कोड आपको क्या लगाना है? आर लाइव। क्या लगाना है? RLIVE। आर लाइव लगाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरे नाम मेरे कोड से लिया। चलिए 4 क्वेश्चन और है, कंप्लीट कर लेते हैं। चलेगा। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? सोचो 2020 के पेपर में एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन दिया है। आपको समझ में आ रहा है कि सर 2020 का पेपर जो है ना वो इजी टू मॉडरेट अभी तक दिखा है। 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था सर, अदरवाइज हमारे को इजी दिखाई दे रहा है। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस पूछ रहा है सर, वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस क्या होता है? तो 3 और 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है लीड नाइट्राइट हिटिंग गिब्स, जब उसको गर्म करते हैं तो वो क्या देता है? लीड नाइट्राइट, आपको ये बताना है। जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो PbONO2 हमारे को मिलता है जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो ये सब तो पता होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकमिशनाइड एयरक्राफ्ट करियर। अब यहाँ पे कह रहा है रिटायर कर दिया गया, सेवा मुक्त हो चुका है, डिकमिशनाइड कर दिया गया है। राजपूत है, चक्र है, खंडेरी है या विराट है? आराम से, करंट अफेयर क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा सर इसका? खंडेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? INS खांडरी, नॉट अ खंडेरी, खांडरी। क्या हो जाएगा सर? विराट होगा पक्का? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया। सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही है। INS विराट होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हेमंत, हर्षित, सोनम, सभी लोग ने, सोनम ने होती है, बाकी सभी लोगों ने सही आंसर दिया, हमने गलत दे दिया था, सॉरी। चलिएगा। अब यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया है आपके सामने में। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में कह रहा है, वो भी 2019 का पूछ रहा है। विमेन सिंगल का किसने जीता हुआ है ये पूछा है, ठीक है। बहुत इजी है सर, सिमोना कौन है? हॉलपे ने जीता था सर। ऑप्शन नंबर बी 2019, मतलब 2020 का पेपर है सर। और 2020 में कब हुआ था सर? अप्रैल में पेपर हुआ था सर। और ये क्वेश्चन पूछा है 2019 का, मतलब समझ में आ रहा है ना? 6 से 7 महीना आपको किसी भी हाल में करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइएगा। अब मैंने इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया था। रिसेंटली आइलैंड बताया अंडमान एंड निकोबार वर कनेक्टेड विद द मेन लैंड बाई द सबमरीन। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड वॉज नॉट कनेक्टेड इनिशियली। कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कि कनेक्टेड नहीं होगा? मेनलैंड चेन्नई से कनेक्ट किया जाएगा, आपको ये भी मैंने पढ़ाया था। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कौन सी कंपनी इसमें जुड़ी हुई है? BSNL जुड़ी हुई थी। ये सब हमने पढ़ाया हुआ है उस टाइम भी करंट अफेयर में। अब बताइए कौन सा नहीं है इसमें? हाँ हर्षित, एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आएगा टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं कि सर प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा है तो भी बताइएगा। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है? शहीद जो आइलैंड है वो कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखो सब करंट अफेयर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। अगस्त 2020 के बारे में कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द श्रीलंका फॉर द 4th टाइम। चौथी बार श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर दे दिया। क्या है? महिंद्रा राजपक्षे। कौन है सर? महिंद्रा राजपक्षे। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओशियन आइलैंड, ध्यान रखिएगा, नेशन हैज रिसेंटली डिक्लेयर एज अ स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू द ऑयल स्पिल फ्रॉम द ग्राउंडेड सी। मैंने पढ़ाया है
2020 से करंट अफेयर पढ़ाया था हमने। मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर या श्रीलंका? तो क्या है सर? मॉरिशस। ठीक है। इंग्लिश मुझे बहुत टफ जाती है सर, लगती है या जाती है सर? सागर। चलो अब ये बताओ कि 2020 का पेपर आपको देने के बाद कैसा महसूस हुआ, पहले ये बताओ पूरा। और ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, इसकी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर बाय रतन सर आप सर्च करिएगा, करंट अफेयर बाय रतन सर आप सर्च करिएगा, क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ 2018 वाली, 2019 वाली, 2020 का 1 वाला, ये तीनों आज हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, क्या सभी को समझ में आ रहा है कि PYQS का जो क्वेश्चन सर जीएस का कर रहे हैं, करने से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सर हम पेपर अच्छा कर सकते हैं, हमें इन टॉपिक पे थोड़ा सा मेहनत करना है सर, जो कि हमारा वीक पॉइंट है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से। ग्रेट हर्षित, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। शशांक मिश्रा, वेरी गुड। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ PYQS के 120 क्वेश्चन पूरे पेपर ही हैं। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको मैं मतलब प्रैक्टिस कराऊँ, इसका मकसद ये है कि आप रीड करो कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, कौन कौन चैप्टर से एग्जामिनर पूछ रहा है, हमें किस पे कमांड और स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे हमारा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में हो जाए। और यही पैटर्न अभी अभी हम आपको कल जब कराएंगे सीडीएस 2 का 2020 का, तब देखना क्या पैटर्न बना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा 2021 का दोनों पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यही गेम चेंजर होगा 21 वाला। जिसने 21 का कर लिया अच्छे से, मतलब एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है, इसका मतलब 22 में सिलेक्शन होना तय है, ठीक है, ध्यान रखना। ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर सेशन अच्छी लगी है तो आप लोग डेली मुलाकात करिए, दोपहर में 12 PM पे हमारी डेली क्लास होती है यूट्यूब पे। और अगर आप लोग प्लस वाले बच्चे हैं तो 8 PM पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे रिविजन चल रहा है ऑलरेडी। हम आपको वहाँ पे जीएस का क्वेश्चन करा रहे हैं, PYQS तो करा दिया है, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। MB मक्शियो, चलिए। तो टेक केयर, और कोड जरूर से यूज करिएगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, भूलिएगा मत। एज इट इज़ आइकॉनिक भी अगर लेने का मन करे तो भी आर लाइफ कोड को यूज़ करिएगा, जिससे क्या हो, हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को। टेक केयर, जय हिंद। मुलाकात अगेन हमारी और आपकी होगी कब? कल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाय बाय सोनम, टेक केयर। हेमंत बाय बाय, हर्षित बाय बाय, शशांक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।